कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपका स्वागत है मनोज गुरु एकेडमी परिवार में। और आज हम जानेंगे बहुत ही रोचक बातें जिनके बारे में अधिकतर लोग जानते नहीं हैं या जानते हैं थोड़ी गलत जानकारियां रखते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। ऐसी रोचक चीज़ें लेकर के आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ। मैं मनोज गुरु आपको बताऊंगा कि दुनिया के 7 वंडरफुल आइटम क्या हैं, वंडरफुल बिल्डिंग्स क्या हैं, बहुत सुंदरता की कलाकृतियाँ क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। और जानेंगे थोड़ा सा उनका एक बार इतिहास जानेंगे और उसके बाद उन्हें स्टार्ट करेंगे वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 2200 साल पहले, आज से 2200 साल पहले ही आज से 2200 साल पहले दो व्यक्ति हुए थे, दो लोग थे। एक था हेरोडोट्स, एक व्यक्ति था हेरोडोट्स और दूसरा व्यक्ति था कलिंचुस। दो व्यक्ति थे, हेरोडोट्स और कलिंचुस। इन दो लोगों ने दुनिया के 7 वंडरफुल आइटम्स को खोजने का प्रयास किया, उन्हें जानने का प्रयास किया ये क्या थे। तो सबसे पहला प्रयास हुआ आज से 2200 साल पहले हेरोडोट्स और कलिंचुस ने किया। और उन्होंने दुनिया के 7 ऐसी कलाकृतियां ढूंढी जिन्हें विश्व के 7 अजूबे कहा जा सकता था। पहली कलाकृति थी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, मिस्र के जो पिरामिड है उन्होंने खोजा। दूसरा था हंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का हंगिंग गार्डन जिसे उन्होंने खोजा। ध्यान रखें, पहली मिस्र के पिरामिड जिन्हें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा गया, हंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। और उसके बाद में थी स्टेच्यू ऑफ ज्यूस, ओलंपिया की एक बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी एक मूर्ति, सबसे बड़ा एक स्टेच्यू, जो स्टेच्यू ऑफ, ध्यान रखें, स्टेच्यू ऑफ ज्यूस कोलंबिया की, ओलंपिया की एक बिल्डिंग थी। उसके बाद में था टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, एक टेम्पल, एक मंदिर खोजा, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। और उसके बाद 5वीं बिल्डिंग थी माउसोलस का मकबरा, एक मकबरा था माउसोलस का, वो मकबरा उन्होंने ढूंढा। ऐसे 5 बिल्डिंग है ये। एक बिल्डिंग थी कालोसुस ऑफ रोडेज, कालोसुस ऑफ रोडेज, एक रोडेज शहर में एक कालोसुस उन्होंने प्राप्त किया, एक कलाकृति खोजी। और 7वीं थी लाइट हाउस ऑफ एलेक्सेंड्रिया, लाइट हाउस एलेक्सेंड्रिया उन्होंने खोजा, एलेक्सेंड्रिया शहर के अंदर। इस प्रकार 7 थे। सबसे पहला था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीगा, उसके बाद था हंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, उसके बाद स्टेच्यू ऑफ लियस ओलंपिया, उसके बाद में था टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, उसके बाद माउसोलस का मकबरा था, उसके बाद कोलोसस ऑफ रोडेस था और 7वां था लाइट हाउस ऑफ एलेक्सेंड्रिया। ये 7 थे। अब हुआ समस्या ये हुई कि इन 7 में से 6 इमारतें जीर्ण शीर्ण हो गई, टूटी फूटी अवस्था में हो गई। केवल एक गीगा के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड बचे जो ग्रेट पिरामिड थे। तो ऐसी कलाकृतियां नष्ट होने के बाद में आज भी हम इन्हीं 7 को जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 7 की 7 जो कलाकृतियां हैं वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं और वर्तमान में हमारे पास नई कलाकृतियां आ चुकी हैं और उनके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि वो क्या हैं। तो ध्यान रखें, इन 7 इमारतों जब जीर्ण शीर्ण हुई, केवल गीगा के पिरामिड बचे, तो हमने एक नई खोज प्रारंभ की। और कब की, कहाँ की, ये सब जानकारी हम लेंगे। तो देखते हैं, सीखते हैं। समय है 1999 में स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखें, सन 1999 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर के अंदर, स्विट्जरलैंड का भी एक शहर है जिसका नाम है ज्यूरिख शहर। ज्यूरिख शहर में एक 7 वंडर नाम से एक कमेटी बनाई गई, एक समिति का गठन किया जिसने दुनिया के 7 अजूबे ढूंढने का प्रयास किया कि ये दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखें, पहला प्रयास 2200 साल पहले हुआ था जो हेरोडोट्स और कलिंचुस ने किया। और उसके बाद में 1999 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में एक 7 वंडर नाम से एक कमेटी बनाई गई, एक फाउंडेशन बनाया गया जिसका नाम था 7 वंडर। और उसने दुनिया के 7 अजूबे ढूंढने का प्रयास किया। तो इन्होंने, इस 7 वंडर कमेटी ने दुनिया के अंदर टोटल 200 कलाकृतियों को ढूंढा, 200 ऐसी भव्य इमारतों को ढूंढा। 200 कलाकृति थी
जिन्हें इन्होंने ढूंढ लिया, और उन 200 कलाकृतियों में से हमें केवल 7 अजूबे चाहिए थे, और उसके लिए हमने फिर क्या प्रयास किया, तो ध्यान रखें इसी कमेटी ने सन 2005 से 2007 तक 2005 से 2007 तक वोटिंग करवाई। क्या हुई, वोटिंग करवाई, वोटिंग हमने की। तो हमें ध्यान रखना है कि सन 1999 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर के अंदर एक कमेटी बनाई गई, एक फाउंडेशन बनाया गया जिसका नाम 7 वंडर फाउंडेशन था, और उस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 200 कलाकृतियां ढूंढी, जिनमें से 7 कलाकृतियां हमें 7 वंडर के रूप में चाहिए थी, और उसके लिए उन्होंने सन 2005 से 2007 तक वोटिंग करवाई, तो जिसका रिजल्ट 7 जुलाई 2007 को आया। रिजल्ट आया था 7 जुलाई 2007। 7 जुलाई 2007 को इसका रिजल्ट आया। ये कई बार बड़े एग्जामों में पूछा गया है कि वो जो रिजल्ट आया था वो किस जगह घोषित किया गया, कहाँ आया था, तो वो शहर था लिस्बन। एक शहर था लिस्बन शहर के अंदर। लिस्बन शहर के अंदर हमने वो 7 कलाकृतियां ढूंढ निकाली, या 7 कलाकृतियों को घोषित किया कि वो कलाकृतियां कौन कौन सी हैं। तो अभी हम जानते हैं वो कलाकृतियां कौन कौन सी हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चाइना नंबर 1 है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन के अंदर स्थित पहली चीन की दीवार जिसे हम कहते हैं, वह चीन की दीवार, विश्व की सबसे बड़ी दीवार, वह पहला आइटम निकला। नंबर 2 पे था मसीहा उद्धारक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसी का नाम है क्रिस्ट द रेडिमार। क्रिस्ट द रेडिमार। क्रिस्ट द रेडिमार ईसा मसीहा, जो कि ब्राजील में स्थित है। ये कहां पर है, ब्राजील। उसके बाद में पेट्रा जॉर्डन शहर के अंदर, जॉर्डन शहर के अंदर पेट्रा, जॉर्डन देश भी है, जॉर्डन के अंदर पेट्रा। ताजमहल इंडिया, इंडिया का ताजमहल, 4 इमारतें। 5वीं थी चीचेन इट्जा, चीचेन इट्जा। चीचेन इट्जा नाम से 5वीं इमारत थी, जो है मैक्सिको, मैक्सिको की चीचेन इट्जा। उसके बाद में नंबर 6 पे आता है हमारे माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जो कि कहां पर है, पेरू के अंदर। पेरू के अंदर क्या है, माचे पिच्चू। उसके बाद में कोलेजियम, ध्यान रखें 7वीं इमारत है कोलेजियम, जो कि इटली के रोम में स्थित है। कोलेजियम इटली में स्थित है, इटली के रोम में स्थित है। ये 7 इमारतें हमने ढूंढी। ध्यान रखिए गीगा का पिरामिड अब 7 वंडरफुल आइटम में नहीं आता है। अब 7 जो वंडरफुल आइटम है, अद्भुत आश्चर्य जो दुनिया के हैं, पहला है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, चीन की दीवार। उसके बाद में आता है क्रिस्ट द रिडीमर, ब्राजील में है, ईसा मसीह की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद पेट्रा है, जॉर्डन देश के अंदर है। ताजमहल इंडिया के आगरा में है। 5वां है चिकेन इट्जा, मैक्सिको में है। उसके बाद में माचू पिच्चू पेरू के अंदर है। और 7 आता है कोलेजियम, जो कि रोम में है, इटली में स्थित है। 7 इमारतें थी। अब हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे क्या है। नंबर 1 चिचेन इट्जा। सबसे पहले चिचेन इट्जा आता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। आपको फोने में एक तस्वीर दिख रही होगी चिचेन इट्जा की, बड़ी सुंदर तस्वीर है। इसे आप देखिए और समझिए कैसे ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा 7वां अजूबा है, 7 अजूबों में गिना जाता है। ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखें सबसे पहली बात तो ये मैक्सिको में है। कहाँ पर है, मैक्सिको। कहाँ पर है भाई, मैक्सिको में है। कब बना, तो ये भी ध्यान रखें 600 ईसा पूर्व इसका निर्माण किया गया। 600 ईसा पूर्व मैक्सिको में स्थित है। 600 ईसा पूर्व इसका निर्माण किया। और मैक्सिको भी युकांतन स्टेट में स्थित है।
मैक्सिको के भी युकांतन स्टेट, मैक्सिको के युकांतन स्टेट में स्थित है चिचेन इट्जा। और यह एक मयान मंदिर है, एक मंदिर है जिसका एक मंदिर है जिसका क्षेत्रफल है, आपको ध्यान रखना है कितना बड़ा है, तो यह है 5 किलोमीटर बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर है। ध्यान रखिए, ऊंचाई 79 फीट, इसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसमें 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में हर दिशा में 91 सीढ़ियां हैं, हर एक ओर 91 सीढ़ी हैं, चारों ओर मिलाकर के 365 सीढ़ियां हैं। ऐसे होती 364 है, पर शीर्ष पे एक सीढ़ी और है, तो 365 सीढ़ियां हैं। और ये 365 सीढ़ियां हमारे साल के 365 दिनों के प्रतीक है, उसकी सूचना हमें देते हैं। तो आपने भी देखा दुनिया का पहला अजूबा या दुनिया का पहला वंडरफुल आइटम जिसका नाम था चिचेन इट्जा। अब हम देखते हैं आगे दुनिया का दूसरा अजूबा जिसका नाम है क्रिस्ट द रिडीमर। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से जाने जाने वाला ईसा मसीह की बहुत बड़ी प्रतिमा है 130 फीट की। तो ये कहाँ पर है, कहाँ है, ये सब जानकारी हम लेंगे। तो ये रियो डी जेनेरिया, आपने शहर का नाम सुना होगा। तो कोरोकोवाड़ी एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है कोरोकोवाड़ी। कोरोकोवाड़ी पहाड़ी है, और यह कोरोकोवाड़ी पहाड़ी जिस शहर में है उसका नाम है रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया। और ये कौन से देश में स्थित है, तो आप सभी जानते हैं रियो डी जेनेरिया ब्राजील में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो यह ब्राजील के अंदर स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। रियो डी जेनेरिया कोरोकोवाड़ी पहाड़ी में स्थित है। क्रिस्ट द रिडीमर ब्राजील देश के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ था, निर्माण शुरू हुआ था 1922 में। और ध्यान रखें 1931 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। और 1931 में निर्माण हुआ था इसका 12 अक्टूबर को। कब हुआ था, 12 अक्टूबर को इसका निर्माण पूरा हुआ था सन 1931 में। इसका वजन है इसका 635 टन, वजन 635 टन, ऊंचाई 130 फीट, 130 फीट इसकी ऊंचाई है, यह आप ध्यान रखें। जो भी आधार को लगा करके, अर्थात इसके नीचे जो चबूतरा है वो 31 फीट का चबूतरा है, जिसको आप आधार कह सकते हो। 31 फीट के चबूतरे को मिला करके 130 फीट बनती है इसकी ऊंचाई। और आपको मैं बता दूं, हाल ही में इंडिया के अंदर जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात के अंदर जो मूर्ति बनाई गई है, उसे विश्व की सबसे बड़ी स्टेच्यू घोषित किया गया, जिसकी 182 मीटर ऊंचाई है। इतना आप ध्यान रखें। चौड़ाई इसकी 98 फीट है, चौड़ाई इसकी 98 फुट है, चौड़ाई 98 फीट है। और इसका जो मूर्तिकार था जिसने इसे बनाया था उसका नाम था लेनदोवस्की। मूर्तिकार का नाम है लेनदोवस्की, ये मूर्तिकार था जिसने इसे बनाया है। तो सामान्यतः जानकारी हमें याद रखनी है। क्रिस्ट द रिडीमर जिसे ईसा मसीह की प्रतिमा कहते हैं, या ईसा मसीहा उद्धारक भी कहते हैं हिंदी में। ये कोरोकोवाड़ी पहाड़ी रिडो जेनेरिया जो शहर है उसमें है। ये शहर ब्राजील में स्थित है। इसका निर्माण 1922 में प्रारंभ हुआ, 1931 22 अक्टूबर को इसका निर्माण पूरा हुआ। और वजन 635 टन है, ऊंचाई 130 फीट है जो 31 फीट के आधार को लगा करके है। और चौड़ाई इसकी 98 फीट है। और इसको बनाने वाला था लेनदोवस्की। आप कोने में प्रतिमा देख रहे होंगे, कोने में फोटो आप देख रहे होंगे कि किसकी है, क्रिस्ट द रिडीमर। तो इतना ही। अब हम तीसरे के बारे में जानते हैं। नंबर 3 पे है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार सबसे बड़ी दीवार मानी गई है। निर्माण 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, 16वीं शताब्दी तक चला। इसका जो निर्माण था हमें याद रखना है, 7वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक चला। 7वीं शताब्दी तक से लेकर 16वीं शताब्दी तक इसका निर्माण हुआ। इसकी टोटल लंबाई 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। ऊंचाई 35 फीट है। चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 10 से 15 लोग इस पर चल सकते हैं। यह पूर्वी चीन से लेकर के पश्चिमी चीन को जोड़ती है। इसका कारण क्या था बनाने का, कि जब भी उत्तरी चाइना पर जब भी हमले होते थे तो उससे सुरक्षा के लिए चाइना ने ये दीवार बनाई।
और वो इतनी बड़ी दीवार बनाई कि इसे अंतरिक्ष में भी देखा जा सकता है, अंतरिक्ष में जाने के बाद भी यह दिखाई देती है। यदि पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कलाकृति है जो अंतरिक्ष में जाने के बाद हमें दिखाई देती है, तो वह कलाकृति है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार जो 6400 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 है ताजमहल। कहाँ पर है? तो ये इंडिया में स्थित है, भारत के यूपी स्टेट अर्थात उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। सफेद संगमरमर से बनी बहुत बड़ी प्रेम का प्रतीक। इसे शाहजहां ने बनवाया था 1632 में। 1632 में इसे शाहजहां ने बनवाया। इसका काम लगभग 15 साल तक चला। बनवाने वाले थे शाहजहां, जिन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसका निर्माण करवाया। यमुना तट पर स्थित है, संगमरमर की बनी बड़ी सुंदर इमारत है, सफेद संगमरमर से निर्मित है, मुमताज की याद में बनवाया है ताजमहल। जैसे चांदनी रात में देखने पर इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रा, जो कि जॉर्डन शहर में स्थित है, पेट्रा हम पढ़ रहे थे जॉर्डन शहर के अंदर। जॉर्डन शहर के अंदर स्थित पेट्रा बड़ी सुंदर इमारत है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। बहुत भव्य इमारत है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा है। 1200 ईसा पूर्व में बना था, 1200 ईसा पूर्व, अर्थात आज से 3200 साल पहले पेट्रा बनाया गया जॉर्डन शहर के अंदर। और हमें एक बात याद रखनी होगी, जॉर्डन में जो पेट्रा है वो एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। जैसे भारत के अंदर आपने सुना होगा, जलगांव के अंदर जो एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं हैं, जिनमें जो शिव मंदिर जो बनाए गए हैं, उन्हीं की तर्ज पर पेट्रा के अंदर एक ही पत्थर को काट करके सुंदर मंदिरें बनाए गए हैं, सुंदर इमारत बनाई गई है पेट्रा में, जॉर्डन में, जो आज से 3200 साल पहले अर्थात ईसा से 1200 साल पहले बनाई गई थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, छठा है हमारा माचू पिच्चू, जो कि पेरू में स्थित है। माचू पिच्चू पेरू में स्थित है। तो समय है कोलंबस पूर्व युग, एक समय था कोलंबस पूर्व युग, और उस कोलंबस पूर्व युग में यहाँ पर इंका सभ्यता रहती थी। इंका सभ्यता, इंका सिविलाइजेशन यहाँ पर निवास करती थी कोलंबस पूर्व युग के अंदर। और इसका निर्माण 1400 ईस्वी पूर्व एक राजा था जिसका नाम था पचाकुती। 1400 ईसा पूर्व पचाकुती नामक शासक ने इसका निर्माण करवाया था। 1400 ईसा पूर्व पचाकुती नामक शासक ने इसका निर्माण करा था। हीरम बिंकम एक व्यक्ति था, 1911 में हीरम बिंकम ने इसकी खोज की। हीरम बिंकम ने इसकी खोज की, किसकी? माचू पिच्चू की खोज की, जो कि पेरू में स्थित है। छठा दुनिया का अद्भुत इमारत, अद्भुत कलाकृति। अब आगे हम पढ़ेंगे, तो कॉलेजियम इटली के रोमान में स्थित है। इटली के रोमान अर्थात रोम में स्थित है। कौन? कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या है तो मैं बता दूं, कॉलेजियम प्राचीन एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जो किस काम आता था। तो कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम एक स्टेडियम है जो प्राचीन समय में खेल कूद, जानवरों की लड़ाई आदि देखने के लिए काम आता था। इसकी क्षमता भी बहुत अधिक है, वर्तमान स्टेडियमों के बराबर इसकी क्षमता है। इसकी क्षमता 50,000 से लेकर 80,000 तक दर्शक बैठने की क्षमता थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी इमारत है, ध्यान रखें, जो केवल पत्थर और मिट्टी से बनाई गई है। और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने बनवाया था। टाइटस ने पूरा किया था 70वीं 72वीं ईस्वी के आसपास। 70वीं 72वीं ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इसका 70 से 72वीं ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जिसको निर्माण कार्य को पूरा करने वाला या निर्माण कार्य प्रारंभ करने वाला आदमी था वेस्पियन। एक शासक था, इसका नाम था वेस्पियन। तो वेस्पियन नामक शासक ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया, जबकि ये जो पूरा हुआ था वह 70वीं शताब्दी में,
17वीं ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था। 17वीं ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था, जिसको पूरा करवाया था सम्राट टाइटस ने। पूरा करवाने वाले थे सम्राट टाइटस। सम्राट टाइटस ने इसको पूरा करवाया था। तो हमने ये 7 अजूबे, 7 वंडरफुल, 7 बेहतरीन कलाकृतियों के बारे में जानकारी ली। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यदि ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो उसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो के बारे में आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये कलाकृतियाँ आपको अच्छी लगी हों या कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।